ये उसका टेस्ट नहीं था, तुम्हारी इनिशिएशन थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर चीज बिखरी हुई लगती है। तुमने सब कुछ किया होता है, प्यार, फिक्र, समर्पण, फिर भी अंत में वही इंसान तुम्हें छोड़ देता है जिसे तुमने अपनी रूह तक दे दी थी। वह औरत जो कभी तुम्हारी बाहों में खुद को सबसे महफूज महसूस करती थी, अब तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें छोड़कर चली जाती है। शुरुआत में तुम्हें यह धोखा लगता है, तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम्हारा दिल रोता है, आत्मा चीखती है और तुम ईश्वर से सवाल करते हो, क्यों मुझे इतनी गहराई से चाहने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यहीं से असल इनिशिएशन शुरू होती है। स्त्रियां ईश्वर का वो उपकरण होती हैं जो पुरुषों की आत्मा को जगाने आती हैं। वह तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वह बुरी है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा को एक दर्पण दिखाया ताकि तुम खुद को देख सको। वास्तव में जब एक पुरुष भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जरूरतमंद होता है और अपने प्यार को पकड़ कर रखना चाहता है, तब वह स्त्री को खो देता है। स्त्रियां प्रेम में डूबना चाहती हैं, लेकिन वे कमजोरी नहीं चाहती। वे ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी ताकत में स्थिर हो, जो खुद में पूरा हो, जो उस तूफान के बीच भी खड़ा रह सके जिसमें वह खुद बिखर रही हो। इसलिए जब तुमने अपनी ताकत छोड़ दी, जब तुमने उसे अपनी खुशी का केंद्र बना लिया, जब तुमने अपनी पहचान खो दी, वह चली गई। और यह उसकी परीक्षा नहीं थी, यह तुम्हारी इनिशिएशन थी। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक पुकार थी। जागो पुरुष, अपनी आत्मा को पुनः खोजो। हर महान पुरुष को एक नारी ने तोड़ा है। कृष्ण ने राधा को खोया, रावण ने सीता को पाया मगर फिर खो दिया, और शिव को सती के चले जाने ने समाधि में भेज दिया। परंतु इन टूटनों में ही पुरुष की आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह वही क्षण है जब तुम हार मान सकते हो या उठ सकते हो। तुम शराब में डूब सकते हो या साधना में बैठ सकते हो। तुम किसी औरत को दोष दे सकते हो या खुद को सुधार सकते हो। तुम बाहर की दुनिया को कोस सकते हो या भीतर की दुनिया में झांक सकते हो। वह जो तुम्हें छोड़कर गई, वह तुम्हारी आत्मा की गुरु थी। उसने तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता। उसने तुम्हें यह दिखाया कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, जब तक तुम खुद में पूर्ण नहीं बनोगे, तब तक तुम किसी को सच्चा प्रेम नहीं दे सकोगे। अब वक्त है खुद को पुनः खोजने का। अब वक्त है उस साइलेंस से दोस्ती करने का जिससे तुम हमेशा भागते रहे। उस अकेलेपन से जिसे तुम सजा समझते थे, अब साधना बनाओ। उस दर्द को जो तुम्हें तोड़ रहा है, अब तपस्या में बदलो। क्योंकि जो पुरुष इस अग्नि से गुजरता है, वही पुरुष अगला शिव बनता है। वही पुरुष दुनिया को संभाल सकता है, स्त्री को समर्पण दे सकता है, परिवार को नेतृत्व दे सकता है। स्त्री को तुम्हारी कार, पैसा, स्टेटस नहीं चाहिए। उसे चाहिए तुम्हारी ऊर्जा की स्थिरता, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा आत्मसंयम। वह देखती है कि जब वह तुम्हें चुनौती देती है, तब तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। क्या तुम टूटते हो या और मजबूत बनते हो? पुरुष, यह वक्त है तुम्हारे भीतर के राजा को जगाने का। यह समय है अपनी आत्मा के योद्धा को तैयार करने का। क्योंकि अगर तुम अब भी नहीं जागे, तो फिर हर औरत तुम्हें इसी तरह छोड़ती रहेगी, ताकि तुम्हें वह पाठ सिखा सके जो तुम अब तक सीखने से भागते आए हो। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह तुम्हारी इनिशिएशन थी। अब सवाल यह नहीं कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, सवाल यह है अब तुम क्या बनोगे। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम एक चिंगारी हो जो तप के अंगारों में झलकर अग्नि बन सकती है। उठो पुरुष, वह जो तुम्हें छोड़कर गई, उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है। अब चलना तुम्हारा काम है। जब तुम एक बार फिर अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, जब तुम्हारी ऊर्जा फिर से गूंजेगी आत्मविश्वास और उद्देश्य में, तब शायद वही स्त्री लौट आएगी, या फिर कोई और जो तुम्हारी नई ऊंचाई के योग्य हो। लेकिन इस बार तुम उसे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए तैयार होगे। क्योंकि तुम अब संपूर्ण हो। तुम अब वो पुरुष हो जो एक स्त्री के प्यार को पकड़ने नहीं, बल्कि उसे महसूस करने आया है। यही है तुम्हारी इनिशिएशन, यही है तुम्हारा पुनर्जन्म।